भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और चैनल से जो बहनें ना जुड़ी हो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर जरूर दबा लें। बात करते हैं आज सबसे पहले एक छोटी सी खुशखबरी की, जो कि आज हमारा जो है रिजल्ट आ चुका था बीएड का। तो बीएड में हमने 89.16% नंबर हासिल किए हैं। ये नंबर टोटल है हमारे जो है 1070, और पूर्णांक था ये हमारा 1200 का। तो 1200 में 1070 नंबर हमने जो है टोटल हासिल किए हैं, यानी 89.16% ये बनते हैं। तो अगर 10 नंबर और होते तो 90% नंबर बीएड में बन सकते थे। फिलहाल के लिए फिर भी रिजल्ट हमारे हिसाब से तो मुझे ठीक लगा है। बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। नंबर यहां पर दिए हैं, ये 100 में 88, 100 में 88, 100 में 98 और 100 में 74। चौथा जो हमारा पेपर था वही वाला थोड़ा दिक्कत भरा रहा था, जिसके चलते जो है 74 नंबर उस वाले जो है पेपर में आए हैं चौथे में, जिसके कारण जो है थोड़ा बहुत ये रिजल्ट जो है थोड़ा डाउन हुआ, नहीं तो 90+ ही रिजल्ट जाता। फिलहाल कोई बात नहीं है, चलते हैं अपनी खबरों की तरफ और आपको बताते हैं। जैसे कौशल्या बहन है जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से आती हैं, और यहां पर बहन ने कहा है कि आप देख सकते हैं कि टीकाकरण वगैरह हुआ है, वजन लंबाई लिया गया है, साथ ही भैया पोषण ट्रैकर पर बहुत आसान से काम हो रहा है। पोषण ट्रैकर पर जाति मांग रहा है, क्या हम वो भी भर दें? तो बिल्कुल। अब देखो पोषण ट्रैकर पर जब आप फीडिंग करती होंगी बहनें नए लाभार्थी की, तो उसमें कास्ट वाला भी आप लोगों को जो है एक ऑप्शन मिलता होगा। जैसे कि आप अगर जनरल से हैं, या फिर ओबीसी से हैं, या फिर जो है एससी से हैं, या फिर एसटी से हैं, तो इस तरह से आपको जो अपने लाभार्थियों का कास्ट भी भरना होगा। कैटेगरी वाइज कौन से जो है श्रेणी में वो आते हैं, तो उसको भी आप सब जरूर भरें। आगे चलते हैं बहनों, और कुछ जानकारियां देना चाहेंगे। भारी बारिश के चलते काफी बहनों के यहां इस समय मुसीबतें चल रही हैं। उनमें से अपनी एक रात्रि देवी बहन है जो कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से आती हैं। इनके घर के अंदर इतना ज्यादा पानी भर गया, आप यहां पर जो है नोटिस कर पा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि भैया जी हमारे कमरे में शाम 4 बजे से पानी भरा हुआ है, आज 5 दिन हो गया है। आपकी बहन रात्रि देवी। तो आइए देखते हैं इनके वहां का घर का हालत कैसा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारा सामान उन्होंने निकाल करके बाहर ऊंचे स्थान पर थोड़ा पहुंचाया है। और तो और यहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना ज्यादा पानी अंदर जो है बेसमेंट में नीचे भरा हुआ है। फिलहाल के लिए चलते हैं आगे और ले चलते हैं आपको जानकारियों की तरफ। उत्तर प्रदेश में आप सब बहनों को पता है कि जो 4500 रुपया है, ज्यादातर जिलों से बहनों ने मैसेज भेज दिया था कि उनका 4500 प्लस 4500 रुपया 2 महीने का अगस्त और सितंबर का खातों में लग चुका है। अभी सक्सेस नहीं हुआ है, यानी अंडर प्रोसेसिंग में पैसा है। उन्हीं में से कुछ बहनें रह गई थी, जिनका इस वीडियो में भी शामिल कर रहा हूं। हीरा कली बहनें पीलीभीत से आती हैं, इनके अकाउंट में भी पैसे लग गए हैं। और ये बहनें सुमन देवी जो संभल जिले से आती हैं, यहां पर भी पैसा लग गया है। और एक ये बहन है उजरा बानो जो कि गाजीपुर से आती हैं, यहां से भी पैसा लग गया है। हो सकता है कुछ जिलों से बहनों ने जानकारी ना भेजी हो अपने खातों में लगे हुए इस अंडर प्रोसेसिंग वाले पैसे की, लेकिन परेशान मत होना। जैसे ही ये पैसा सक्सेस होने लग जाएगा तो आपके खातों में पहुंचने लगेगा, और फिर बहनों के पास जो है वो सक्सेस वाले मैसेज जाने लगेंगे, और फिर ज्यादातर बहनें जिलों से जो है मैसेज के थ्रू जानकारी भेज देंगी। काफी बहनों का उमंग ऐप के जरिए चेक नहीं होता है, और तो जिनका नहीं होता है वो परेशान ना हो, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और जिनको नहीं पता किससे चेक किया जाता है, काफी बार लोग पूछते हैं, तो यहां पर नोट कर लो, उमंग आप सर्च कर लेना। यहां पर ए नहीं होगा, UMANG शायद ऐसे ही लिख लेना, जो भी हो देख लेना, एम है ए है या कुछ और है बीच में। तो उमंग ऐप है, आप हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा। और आईडी वाईडी अपना बना लेना और लॉगिन कर लेना, तो वहां से जो चीजों को आप कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, नहीं हो रहा है, तो फिर टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जिनका नहीं चेक हो रहा है, कोई एरर है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही मैं कुछ कर सकता हूं, ना ही आप कर सकते हैं। बस इसका एक ही सोल्यूशन है, खबरों में बने रहिए। जानकारी जैसे ही क्लियर होने की आएंगी हम आपको दे देंगे, और उसके बाद आप बैंक जाकर के फिर अपना चेक कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो ऑल इंडिया कभी भी जो इन मामलों में झूठ नहीं बोलता है। हमेशा से जब मैंने बताया है पैसा लगा है तभी लगा है, जब कहता हूं क्लियर हो गया है या होने लगा है तभी पैसा क्लियर होता है। तो अभी जैसे ही क्लियर होगा बताया जाएगा। प्रवेश कुमारी बहन सीतापुर से आती हैं, और सीतापुर में उन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी भेजी कि भैया जी नमस्ते, आपकी खबरें मैं चारों बार
सुनती हूं। और भैया जी यहाँ का जो है बड़ैला के पत्रकार यशवी जो है यहाँ पर यश विराज सिंह जो कुछ है ऐसे ही लाखन, इनका जो है राशन बांटते समय आकर के जो है व्यवधान करते हैं, कहते हैं कि 25 किलो राशन और 5,000 रुपया हर महीने दो, अगर नहीं दिया तो वो हाल करूंगा जैसे तुम्हारे हस्बैंड का हुआ है। भैया जी मेरी जो है यहाँ पर जो है उनके पति का एक्सीडेंट जो है 22/11/2019 में हुआ था। हमें शंका है कि इन्हीं लोगों ने करवाया है। देखो इन्होंने कराया, किसने कराया उसकी तो ऑल इंडिया पुष्टि नहीं करता। आप एक प्रार्थनी के तौर पर अपनी आवाज को ऑल इंडिया के जरिए रखना चाहती हैं, वो आपकी अलग बात है। तो फिलहाल के लिए मामले में अगर जांच कराई जाए तो जैसा कुछ होगा तो फिर उसकी पुष्टि होगी। फिलहाल अभी तो आप ये केवल अपनी खबर के रूप में देख सकते हैं। प्रवेश कुमारी बहन जो सीतापुर से हैं, इन्होंने श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय मछेरटा जनपद सीतापुर के उनको के लेटर भी लिखा और इन्होंने इसमें क्या कहा है सुनिएगा। निवेदन है कि प्रार्थनी प्रवेश कुमारी पत्नी स्वर्गीय जमुना प्रसाद, ग्राम जो है बड़ैला, ग्राम सभा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और थाना इनका मछेरटा है, जनपद सीतापुर है, वहां की निवासी है। प्रार्थनी के गांव के ही जो है यश विजय वगैरह राजपुत्र का जो है बसंत राम लखन पुत्र जो है राम स्वरूप, अलका पत्नी यशविराज और अनीता पत्नी राम लखन आए थे और प्रार्थनी को पुरानी रंजिश को लेकर के परेशान वगैरह हैं और प्रार्थनी आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं। विपक्षीगण प्रार्थनी के खिलाफ राशन न बांटने का झूठा आरोप लगाते हैं, अलग अलग अखबार में प्रार्थनी के खिलाफ झूठी जो है खबरें छपवाते हैं और विपक्षीगण प्रार्थनी को मारने पीटने की धमकियां देते हैं और जबरन प्रार्थनी से 5,000 रुपए तथा 25 किलो राशन मांगते हैं। विपक्षी यश विजय वगैरह तथा राम लखन प्रार्थनी का पीछा करते हैं तथा रास्ते में रोक करके गालियां देते हैं, जिससे प्रार्थनी काफी परेशान है। श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थनी की रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। तो 8 अक्टूबर को उनके द्वारा किए यहां पर थाना अध्यक्ष महोदय को सीतापुर में मछेरटा जनपद में जानकारी भेजी गई है। देखो अगर सुनवाई नहीं होती है, थाने से कोई जो एक्शन नहीं लिया जाता है, तो आप अपने यहां जो है ट्विटर से यूपी पुलिस को भी ट्वीट कर सकते हैं और तो और जो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी को भी ट्वीट कर सकते हैं। ऐसे ही आप जिसको भी फॉलो करना चाहे वहां से ट्वीट कर सकते हैं कि यह आसान तरीका। दूसरा, आप भी जो है यहां पर ऑनलाइन शिकायत भी करवा सकती हैं अपने ऊपर हो रही इन झूठी शिकायतों का, या फिर उससे भी सबसे बेहतर तरीका है कि अपने वहां जिले में डीएम जो है उनके डीएम के भी पास जाओ, वहां पर भी एक एप्लीकेशन दो और उनको जो है चीजों के बारे में बताओ। साथ ही साथ एसपी के पास में आप डायरेक्ट हाजिर हो जाएं और एसपी के कार्यालय में जाकर के आप उनको भी पूरी जो है घटना की जानकारी और सब कुछ सबूतों के साथ में उनको पहुंचाएं। जैसे कि मान लो अगर आपको रास्ते में जो रोक करके कहते हैं तो कोई ना कोई सबूत होना चाहिए या गवाह होने चाहिए, तो उनको ले जाकर के एसपी कार्यालय में भी आप प्रेषित हो और वहां पर भी चीजों को करवाएं। इस तरह से धमकियां बर्दाश्त होना जो है ये ठीक बात नहीं है। फिलहाल के लिए इस तरह से जो भी है, हमारा ऑल इंडिया को तो यही सुझाव है कि पहले तो मामले में जांच हो। विभाग प्रशासन जिनसे भी इनको उम्मीद है मांग के लिए गुहार लगा रही, तो वो इनमें निष्पक्ष जांच करें और फिर कार्रवाई करें। इधर बात करते हैं, राजमती बहन है सीतापुर से आती हैं और यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने कहा है कि प्रभु जी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। भैया जी मेरा कहना यह है कि जो ये समिति बनाई गई है इसमें से क्या भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? वो समिति जो पोषाहार की निगरानी के लिए आप लोगों ने देखा होगा त्रिस्तरीय एक समिति बनाने की बात हुई थी, ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जनपद लेवल पर, जिसमें जो है यहां पर निगरानी वगैरह और बढ़ाई जाएगी। अब उसी की बहन बात कर रही है। उन्होंने कहा है कि जब समूह को शामिल कर लिया गया तो समूह कहीं तो 10 पैकेट दाल तेल मांग रहा है, कहीं 5, तो वह जो है लाभार्थियों में से ही होता है। अब जब ग्राम प्रधान जो यहां पर जोड़ दिए गए हैं तो क्या वो नहीं मांगेंगे? यदि मांगेंगे तो उन्हें भी देना पड़ेगा। तो जब 10-15 पैकेट ऐसे बढ़ जाएंगे तो बांटने के समय क्या विवाद नहीं होगा? तो हम लोगों का शोषण ही होता है। वैसे आज तक मेरे समूह में आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है और सब अच्छा चल रहा है और मुझे मानक के अनुसार राशन भी मिलता है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सीतापुर से, तो बिल्कुल इसी तरीके से जहां की बहनें जागरूक हैं, मैं फिर कह रहा हूं वहां पर कोई भी समस्या नहीं है, ना ही समूह वाले कोई जो है उपद्रव मचा पा रहे हैं, ना ही वो गलत करते हैं। तो यहां पर अगर कार्यकर्ता बहन खुद से बांटना चाहेंगी तो फिर समूह वालों की दम नहीं कि वो आपसे जो जबरन कोई चीज ले लें। अगर कोशिश भी करते हैं, अगर है भ्रष्टाचारी उस मामले में आपके वहां, तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। एक बार लड़ेंगी, जीतेंगे और ऑटोमेटिक चीजें फिर सही हो जाएंगी। इधर बात करते हैं, यहां पर एक अगली जानकारी है जो कि दीपक कुमार जी हैं, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन में। उनका 6 अक्टूबर का एक लेटर है जो समस्त जिलाधिकारियों को यूपी में भेजा गया है और इस वाले आदेश में लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का निजी विद्यालयों के साथ में जो युग्मन है यानी कि
ट्विनिंग या फिर पेयरिंग जिसको बोल सकते हैं वो किए जाने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं और उसी के संबंध में एक लेटर जारी हुआ है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें और इनका कहना है कि इस विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार के द्वारा लागू की गई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की ऐसे सकारात्मक पहलुओं एवं समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान सके एवं निभा सके। इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए बुनियादी ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर यहाँ पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय बनाना है। और संरचना में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ट्विनिंग और पेयरिंग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बिंदु 7.10 में निम्नवत उल्लेख किए गए हैं, जिनमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करने के लिए एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यालयों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने और शिक्षकों के बेहतर सहयोग और समन्वय के साथ ही विद्यालय के बीच पारस्परिक सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण सृजन करने के लिए विद्यालयों के युग्मन यानी कि ट्विनिंग का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय इनका युग्मन यानी कि इनका पेयरिंग या फिर बोले कि हम लोग ट्विनिंग किया जाएगा। अर्थात निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय द्वारा निकटस्थ वगैरह जो परिषदीय विद्यालय हैं उनको गोद लिया जाएगा, उनको एडॉप्ट किया जाएगा। तो उद्देश्य क्या है कि युग्मित विद्यालय के बीच में अकादमिक और सह पाठचर्या संबंधी गतिविधियां हो पाए, विचारों, दृष्टिकोणों और शिक्षण विधियों, तकनीकी की पहचान और श्रेष्ठ यहां पर प्रथाओं उनको साझा करने के लिए अवसर प्रदान हो पाए और यहां पर पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण बन जाए, सीखने की प्रक्रिया को इससे गतिशीलता मिलेगी और एक प्रभावी मंच भी उपलब्ध होगा। बच्चों और शिक्षकों के बीच में बेहतर संवाद होंगे, अनुभव होंगे, विचार होंगे और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए ये सब चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं अब एक ये जानकारी निकल के आ रही है कि अब सरकारी वाले जो विद्यालय हैं, जो परिषदीय विद्यालय, उनको गोद लिया जाएगा। तो अब ऐसे विद्यालय गोद लिए जाएंगे। काफी लोग इसको गलत एंगल से देख रहे हैं, उनको लगता है कि गोद लिए जाएंगे तो यहां पर शिक्षा विभाग ये आपके ये सब खत्म हो जाएगा, प्राइवेट वाले गोद ले लेंगे अगर सरकारी विभागों को, तो फिर ये सब गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। गोद तो आंगनबाड़ी केंद्र भी हमारे लिए जा रहे हैं, जो कि कई नेतागण लेते हैं, अधिकारी लेते हैं। तो ऐसे गोद लेने वाला प्रोसेस तो बहुत पहले से चल रहा है। तो गोद लेने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि उन चीजों को खत्म करके जो ले रहा है वो उसका पूरा हो गया। इसमें होता है कि उस पर व्यवस्थाओं को बढ़ाना, उसकी यहां पर अपनी जिम्मेदारियां उस सेंटर की लेना और वहां पर जो भी चीजें हैं उनको दुरुस्त करना। इसका मतलब ये होता है गोद लेना, कि हम उसकी स्थितियों में सुधार करेंगे। ठीक इसलिए गोद लिया जाता है, उसकी जिंदगी संवारने के लिए, ना कि यहां पर जैसे प्राइवेट वाले अगर मान लो यहां पर सरकारी को गोद अगर लेंगे प्राथमिक वालों को, तो परिषदीय विद्यालयों को, तो क्या अब वो उनके थोड़ी हो जाएंगे? समझ रहे ना चीजों को, उनके थोड़ी हो जाएंगे, वो तो बस जिम्मेदारी ले रहे हैं चीज की। तो इस मैटर में आप इस सेंस को ले सकते हैं, बाकी कोई गलत इसका सेंस आप ना निकालें। इधर बात करते हैं, यहां पर मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती है और इनके द्वारा के फोटो भेजी गई और ये है हबीबुन निसा रायबरेली से, वहां से फोटो भेजी गई और ये सुधा बहन सिद्धार्थनगर से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई।